वही सांसें सार्थक हैं जो सेवा में लगे, वही उम्र सार्थक है जो सेवा में ढले। उम्र तो ढल रही है, उम्र तो हमारी भी ढल रही है, लेकिन हमारी उम्र कहाँ ढल रही है? सेवा में। इसलिए कहता हूं, पैसे खूब कमाया करो, दारू ना पी जाया करो, मांस ना खा जाया करो, उसका सार्थक यूज किया करो, उपयोग किया करो। तो करदम जी से मनु जी ने कहा कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है, भगवान की प्रभु की आज्ञा। उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह करने के बाद करदम जी फिर समाधि में चले गए। 40 सालों तक समाधि लगी रही। बेचारी पत्नी उनको वहीं पर रहती और अपना गुजारा करती। 40 साल बाद समाधि खुली तो पत्नी बुढ़ी सी हो गई। तो करदम जी बोले, देवी आप कौन? पत्नी बोली, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले, राम राम, मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, मेरा ध्यान भगवान में लग गया, अब मैं तुम्हें सुख दूंगा, बोलो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति से एक पुत्र की कामना है। तब करदम जी ने एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया पत्नी को, कहा स्नान करो। उनकी तपस्या के प्रभाव से करदम जी और उनकी पत्नी जवान हो गईं। और करदम जी ने एक विमान की रचना की। ऋषि थे ना, जो रिसर्च करें उनका नाम ऋषि। वो रिसर्च करते उन्होंने एक विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान, जो कामना से चलता था, जहां कामना करो वहां। उसमें रह करके उन्होंने गृहस्थ का आनंद लिया। और करदम जी की 9 बेटियां हो गई। कितनी बेटियां? 9। करदम जी ने अपनी बेटियों का विधिवत विवाह किया। क्या किया? विधिवत विवाह किया। और विवाह करने के बाद अब 9 करदम जी के 9 बेटियों का, उनकी एक बेटी का नाम था कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया। अनसुईया, अनसुईया मैया का नाम सुना है आप लोगों ने? अनसुईया करदम जी की बेटी है और इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। और श्रद्धा का विवाह अंगिरा से किया। हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह। देखो, ये ऋषियों के नाम से ही हमारा और आपका गोत्र होता है। तो आपका गोत्र जिनके नाम का है, आप उन्हीं के संतान हैं। इसके बाद क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से, और शांति जी का विवाह अथर्वा से। ये करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बेटियां हुई, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। अब मेरा गृहस्थ का कार्यक्रम पूरा हो गया। देवहूति बोली, ना प्रभु, आपने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मेरा तो कोई सहारा नहीं, आप भी चले जाओगे, तो मुझे पुत्र तो दो। तब कुछ दिन और रुके और माता देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल देव भगवान के अवतार में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान जब प्रकट हुए तो करदम जी बोले, अब बेटा हो गया, अब थोड़ा बड़ा भी हो गया, जिम्मेदार हो गया। जब आपके बेटा बेटी जिम्मेदार हो जाएं, शादी ब्याह हो जाए बेटा बेटी का, तब आप गृहस्थ से मुक्त हो गए। तब आप गृहस्थ से क्या भई? जोर से, आपको मिल गई मुक्ति। लेकिन आप लोग मुक्त होकर भी बंधे रहते हैं। मुक्ति आप चाहते ही नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया, जो अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गए? वो हाथ उठाओ। अब हो गए ना? अब आपके क्या काम रहा मैया? अब तुम बेटा बेटी का विवाह कर चुकी, तो अब सबसे मन हटाओ और गिरधर गोपाल में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, अपना भजन करो। अब आप लोग बेटा बेटी के बाद पोता पोती में घुस जाती हो। ये माया बड़ी प्रबल है। आप उलझी रह जाती हो बुढ़ापे में भी, इस उलझन से कुछ ना पाओगी। अब आपके मरने का टाइम चालू हो रहा है, मौत नाच रही है खोपड़ी में।
अब भगवान का चिंतन करो, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब और कितना जियोगी मेरी माँ, और कितना रहोगी बताओ? 5 साल और जियोगी, 10 साल और जियोगी, 15 साल और, इतने में तो टैम हो जाओगी। अब जो बची हुई जिंदगी है, अब वो उलझी ना रहे, सुलझाओ। उलझे तो हैं, अब सुलझाओ। अब नाता एक राम दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा। अब तो समय हो गया ना, नहीं हुआ मेरी माँ? फिर अब पूर्ण समर्पण, एक भगवान के सिवा किसी को ना जानो। ना मैं बेटी को जानती, ना मैं बेटे को जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं केवल अपने भगवान को जानती हूँ। केवल दिन रात प्रभु का स्मरण, सत्संग करो, कीर्तन करो, जो मिल जाए खाओ पियो, चुप रहो। बूढ़े लोग ना बोलते बहुत हैं, इसलिए बहू फिर डांटने लग जाती है। बुढ़िया दिन भर बात करती, बोलती रहती, कुछ भी बोलती। तुम खुद बुढ़ापे में लाते बातें सुनती हो। अपना चुप रह के भगवान का चिंतन करो। बुढ़ापे में ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। सही है गलत है मैया? आपको लगता है कि हम बूढ़े हैं, हमें बड़ा ज्ञान है, अपना ज्ञान बघाड़ती रहती हो। आजकल की बहुओं को आपका ज्ञान नहीं चाहिए। समझा दो अपनी बहू को ठीक से, बेटा ये रास्ता गलत है, ये सही है। बहू समझे तो समझाओ, पर नहीं समझे तो क्यों समझाना? भाई दुर्योधन को एक बार समझाए भगवान, बात समझो। भगवान ने दुर्योधन को समझाए कि 5 गांव दे दे, वो नहीं समझा तो दोबारा नहीं समझाए। अब क्या समझाए? राम जी ने रावण को समझाने हनुमान जी भेजे, जाओ हनुमान जी समझाओ। रावण नहीं समझा, फिर अंगद जी भेजे, नहीं समझा। फिर आप 2 बार समझा दो, 4 बार समझा दो, बहू बेटे को सबको समझाते रहो, पर नहीं समझे तो आप ना उलझो। अब नहीं समझेंगे वो। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप समझाओ, 10 बार समझाओ, पर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप क्यों बिगड़ रही हो? अब होगा वही, हुई है सोई जो राम रचि राखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति अपने गुरु की नहीं समझता, माता की नहीं समझता, पिता की नहीं समझता, बड़ों की नहीं समझता, तब उसका नाश हो जाता। इसलिए अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। बोलो हाँ। लेकिन कोई ना सुने तो मैया आप ना उलझा करो मेरी माँ। आप बुढ़ापे में क्या करती रहती हो? आप बुढ़ापे में हाँ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैया मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का
इसलिए ज्यादा बच्चों में दिल ना लगाओ, क्योंकि ये सब परदेसी हैं।